बहुत ध्यान से सुनना। अपना आत्म कल्याण करना है, अपना मोक्ष प्राप्त करना है, जिस भी जीव को 3 साधन बताए गए, इन तीनों में एक भी पकड़ लो, पार लग जाओगे। बिल्कुल सरल और सीधा साधा उपाय। श्रवणम, पहला भगवान की कथा सुनो। एक बार नहीं, बार बार सुनो। जब तक सुनते 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 तुम्हें मोक्ष न मिल जाए तब तक छोड़ो ही मत, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जो लोग सोच रहे हैं ना कि एक बार हमने भागवत कथा करा ली बस धन्य धन्य हो गए, एक बार में होता क्या है साहब। इसलिए बार बार सुनो। बार बार कथा श्रवण करने से हमारे जो संचित कर्म हैं वो धीरे 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 नष्ट हो जाते हैं, और एक समय ऐसा हो जाता है कि जब हम पूर्णतया निष्पाप हो जाते हैं, तब जाकर भगवान की कृपा होती है और भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए श्रवणम, बार बार कथा सुनो। जैसे समुद्र में कितनी ही नदियों का जल आता रहे, लेकिन समुद्र कभी भी मना नहीं करता है। कितनी भी नदियों का जल निरंतर उसमें जाता रहता है, समुद्र कभी भी मना नहीं करता। उसी प्रकार साधक के कान में, श्रवणों में बार बार भगवान की कथा पढ़ती रहे, फिर भी जिसका मन कभी भरे न, ऐसा श्रोता, उसी का सच्चा कल्याण हो पाता है, वही मुक्त हो पाता है। जहां भी भगवान की कथा मिले सुनो। यदि श्रवण से तुमने प्रीति कर लिया, इसी से भवसागर पार लग जाओगे। अच्छा, यदि किसी का मन कथा में न लगे, सुनने में मजा न आए, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय बताया, कीर्तनम। भगवान शिव के नाम का कीर्तन करो, भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करो, भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन करो। तो या तो श्रवण करो या फिर हरिनाम कीर्तन करो, और इसमें भी मन न लगे तो स्मरण करो, मनन करो, ध्यान करो। अपने मन में भगवान का बार बार चिंतन करो, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि श्रवण में मन न लगे, कीर्तन में भी मन न लगे, स्मरण में भी मन न लगे, तो क्या उद्धार का और कोई उपाय नहीं है? इन तीनों में भी मन न लगता हो तो एक काम और है, भगवान शिव की प्रेम से पूजा कर लिया करो, इसमें ही तुम्हारा भवसागर पार हो जाएगा, इसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।